पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन नजम सेठी साहब ने कुछ चीज़ें कही हैं जो शायद बिंग पाकिस्तानी क्रिकेट फैन आपको डराने वाली बात होगी, मगर टू सम एक्सटेंट वो लॉजिकल हैं और रैशनल। उन्होंने बोला कि अगर बीसीसीआई एसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर नकवी साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आए तो काफ़ी हद तक चांस है कि वो इस अपने काम में कामयाब हो सकते हैं। ये बताया जी कि बीसीसीआई ने लेटर लिख दिया है मोहसिन नकवी को कि हमें ट्रॉफी दी जाए, वो ट्रॉफी जो इंडिया ने लेने से इनकार कर दिया था। ये क्या स्टोरी है, हुआ क्या है? जी बिल्कुल चिमा साहब के मुझे नहीं उम्मीद थी कि क्या दोबारा बीसीसीआई जो है वो लेटर लिखेगी एसीसी चेयरमैन मोहसिन नकवी को, हमारी ट्रॉफी वापस की जाए। वो कहते हैं नहीं, हमारा हक बनता है इस ट्रॉफी पर, तो हमें वापस कर दो। क्यों नहीं वापस कर रहे मोहसिन नकवी? बीसीसीआई ने ये कहा है। मोहसिन नकवी साहब ने आगे जवाब दिया है कि हम तो पहले दिन से, जिस दिन आप मैच जीते थे, फाइनल जीते थे, ट्रॉफी आपका हक बनता था, हम उस दिन भी देने को तैयार थे। लेकिन आपके प्लेयर्स ने क्या किया कि ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया और वो ट्रॉफी लेके चले। अब मोहसिन नकवी ने कहा ठीक है जी, हम आपको ट्रॉफी देने को तैयार, कोई मसला नहीं, लेकिन शर्तें रखी गई हैं कि ट्रॉफी देंगे, जरूर देंगे, लेकिन देनी कैसे? ये तो नहीं कि हम आपको टीसीएस करा दें, पार्सल कर दें, डीएचएल करवा दें तो आपको उधर इंडिया के जो बीसीसीआई के चेयरमैन के पास पहुंचे। हमने इस तरह ट्रॉफी नहीं वापस कर, हमने कोई भी ये नहीं पैक करके आपके उधर हमने इंडिया भेज दें। ट्रॉफी देंगे, आजो ले लो। उन्होंने कहा सबसे पहले तो हम आपको दुबई बुलाएंगे, दुबई आओ, हमारे ऑफिस में आओ, हमारे साथ मिलो, बात करो। फिर जी उन्होंने कहा जी ऐसे आपका, क्योंकि एजाज में हम एक हैंड ओवर सेरेमनी रखेंगे। हैंड ओवर सेरेमनी वो कह रहे हैं कि 10 नवंबर को जो है, उन्होंने कहा जी हाँ, हम आपके लिए जो है ना रखते हैं, आप 10 नवंबर को आएँ, आपके लिए एक ऑफिशियल सेरेमनी रखेंगे, पूरी दुनिया का मीडिया प्रेस उधर मौजूद है, हम आपको ट्रॉफी देने देंगे। लेकिन फिर और 2 शर्तें भी उसने कहा, मोहसिन नकवी ने कहा जी ट्रॉफी चाहिए? उन्होंने कहा जी चाहिए। उन्होंने कहा इसकी भी शर्त है, एक और भी शर्त है हमारे पास। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा जो स्क्वाड के अंदर जो आपकी टीम का जो मेंबर्स है ना, कम से कम एक टीम का मेंबर जो है वो होना चाहिए जो ट्रॉफी को रिसीव करे। ठीक है जी। फिर आपके बोर्ड के मेंबर भी इधर होने चाहिए, ताकि हम ये ना, क्योंकि मोहसिन नकवी ये साबित कर रहे हैं कि वो कमजोर एसीसी के चेयरमैन नहीं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के, वो कह रहे हैं कि मैं ताकतवर एसीसी का चेयरमैन हूं, ट्रॉफी लेनी है तो आओ, नहीं लेनी तो दे दो, कोई मसला नहीं। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो उनकी पोजीशन शायद ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि वहाँ पर जय शाह साहब खुद हेड कर रहे हैं, वहाँ पर भी वो हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं और उसमें भी काफ़ी हद तक वो कामयाब हो सकते हैं। नंबर 3, उन्होंने बोला कि जो फाइनल की सेरेमनी हुई, लाइक एशिया कप फाइनल की सेरेमनी, तो पहले से ही नकवी साहब को ये पूछ लेना चाहिए था, मामला क्लियर कर लेने चाहिए थे कि अगर पाकिस्तान जीता ज़ाहिर है फिर तो हमारी टीम में हम आराम से ट्रॉफी देंगे, बट अगर भारत जीत जाता है तो फिर ट्रॉफी वाला मामला क्या है। ये चीज़ें पहले क्लियर कर लेनी चाहिए थी ताकि बाद में जो मामला हुए वो ऐसे ना होते। लेकिन उन्होंने एक चीज़ की तारीफ़ की नकवी साहब की कि उन्होंने जो भारत ने स्टेज पर नहीं आए तो ठीक किया, ट्रॉफी ले जाकर एसीसी ऑफिस में रख दी, ये ठीक किया उन्होंने। कि मुझे भी डर लग रहा है कि नो कॉन्फिडेंस मूव के ऊपर भारत पाकिस्तान को थोड़ा धकेल सकता है। उस पर मैंने भी एग्जांपल दी थी कि शायद हमारे साथ सिर्फ एक देश पूरी तरह से खड़ा हो, वो बांग्लादेश है। नजम सेठी साहब ने भी कहा कि बाकी एशिया के अंदर जो बाकी देश हैं वो फुली डिपेंड कर रहे हैं भारत पर, और उन्होंने अल्फाज यूज़ किए कि इनकी हिम्मत नहीं है कि बीसीसीआई के खिलाफ वो कोई ऐसा काम करें। यानी अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंटरेक्शन करने की कोशिश करें किसी और बोर्ड के साथ बीसीसीआई के खिलाफ, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो बीसीसीआई के खिलाफ खड़ा हो जाए, क्योंकि उनको पता है कि भारत के साथ क्रिकेट खेलने से ही उनके बोर्ड में 2-4 पैसे आएंगे और उनके बोर्ड के मामला चलेंगे, स्वाय एक बांग्लादेश बोर्ड के जो आपके साथ खड़ा हो सकता है। और मेरा ये मानना है कि बांग्लादेश बोर्ड भी सिर्फ इसलिए खड़ा होगा क्योंकि आपके पॉलिटिकल ताल्लुकात ज़्यादा हैं। वहाँ पर जब हसीना साहिबा थी तो उस वक्त तो वो भी हमारे खिलाफ थे, तो उनको भी जाहिर है अगर 2 में से कोई एक ऑप्शन चुननी हो और उनके पास न्यूट्रल ऑप्शन हो कि पाकिस्तान या भारत क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो शायद वो बीसीसीआई की तरफ ही जाएं, क्योंकि उनको वहाँ से पैसा भी मिलेगा जब भारतीय टीम उनके साथ खेलेगी, और एक तगड़े पहलवान के साथ सभी खड़ा होना चाहते हैं। अब रही बात, हम कहेंगे फिर जस्टिस सिस्टम कहाँ गया, फेयरिज्म कहाँ गई, तो मैं हमेशा मानता हूँ कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर ये जस्टिस या हक बजानिब ये नहीं होते। इसमें माइट इज राइट होता है, जो ताकतवर है सब उसके साथ खड़े होते हैं। ये चाहे आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देख लें या चाहे आप आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट पॉलिटिक्स में आप देख लें, किसी भी खेल में आप हमेशा देखते हैं, आप ये जो होता है ना, हम फेयर हैं, हक बजानिब हैं, सच्चे हैं, जस्टिस सिस्टम, ये सब कुछ नहीं होता। सब इवन कि हमें भी, मैं एग्जांपल देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की लड़ाई हो जाए
हम क्या चूज करेंगे कि हमारा फायदा किस में है। हम ये नहीं कहेंगे दोनों में से हक पे कौन खड़ा है, हम ये कहेंगे कि हमारा फायदा किस में है, हमें अपना फायदा सोचना है, तो हम उसके साथ खड़े होंगे। तो बाकी देश भी यही करते हैं, जो कि हमें बात कड़वा नजर आ रहा होता है, मगर सच ये है उनको लगता है कि भारत के साथ क्रिकेट खेलेंगे, एक पॉइंट के भारत की क्रिकेट टीम बहुत बेहतर है, तो उनसे क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा तो हो ही रहा है। नंबर 2, सोने पे सुहागा कि उनके साथ क्रिकेट खेलने में पैसा बहुत आता है। मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं आपको, भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये 3 देश आपस में जब भी टेस्ट मैच खेलेंगे मिनिमम 4 टेस्ट मैच खेलेंगे, अदरवाइज 5-6 भी बाज़ का खेल लेते हैं। आप इनका रिकॉर्ड प्रीवियस उठा के देखें। ये तीनों बोर्ड जब किसी और बोर्ड के साथ खेलेंगे कभी 3 से ज्यादा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, या 2 खेलेंगे या 3 खेलेंगे। मैक्सिमम पाकिस्तान, इंग्लैंड ने 1-2 बार 4-4 खेले होंगे, अदरवाइज ये 3 से ज्यादा किसी के साथ नहीं खेलते हैं। कहने को बिग 3 नहीं है, मगर अगर देखा जाए प्रैक्टिकली तो बिग 3 एग्जिस्ट कर रही है एक तरह से, कि ये 3 देश आपस में बिग 3 बने हुए हैं और तीनों आपस में करते हैं, तीनों आपस में एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। अब पहले ACC मुद्दे पे आ जाते हैं। अगर भारत ने नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आए तो पाकिस्तान, नजम शेख साहब ने ये कहा कि अगर उनको ज्यादा भी हुआ ना तो BCCI अगर डायरेक्ट खुद नहीं भी आता तो अपने किसी भी बोर्ड, दोस्त बोर्ड को कहेगा कि आप मूव डालो, बाकी तैयारी पूरी है हमारी, तो वो उस तरह से आ जाएगा। मतलब भारत ने अगर डायरेक्ट खुद नहीं भी आना हुआ तो किसी भी अपने हमसाये बोर्ड, दोस्त बोर्ड, जिसको भी वो समझता है। एक चीज समझने वाली है, अभी एशिया कप हुआ, जो हमने खबरें सुनी भी कि 12 से 16 मिलियन डॉलर जो फुल मेंबर हैं उनको मिलेंगे, जो मतलब आपको मालूम भी पड़ा होगा। इसमें जो भारत को पैसा मिलता है, भारत को मिलता जरूर है मगर वो अपने पास रखता नहीं है, वो दूसरे एसोसिएट छोटे बोर्ड्स को बांट देता है वो पैसा, और कहता ये है कि मैं वहां पे क्रिकेट प्रमोशन के लिए पैसे दे रहा हूँ। एक्चुअली में बहुत से मामला होते हैं जिस पर वो फिर भारत जो है वो उनसे सपोर्ट भी ले लेता है। सो शायद मेरी बात कईयों को कड़वी लग रही हो, मैंने 2-4 दिन पहले भी वीडियो में ये इनडायरेक्टली भी कहा, डायरेक्टली भी कहा, और नीचे मुझे काफ़ी जो दोस्त देख रहे थे उन्होंने मेरी ठीक ठाक किस्म की खतर तौज़े भी की कमेंट्स की सूरत में। मगर एक सच है, आपको अगर ये लगता है कि मैं आपको झूठे ख्वाब दिखाऊं झूठ बोल के, तो शायद वो चंद दिनों तक हों और फिर बाद में आप मुझे ही कह रहे हो यार ये क्या बात कर रहा था। हाँ, और जो आज मैं बात कर रहा हूँ वो भी आज तक की सिचुएशन के ऊपर कर रहा हूँ, और मैं एक्चुअली में तो नदम शेख साहब को कोट करके कर रहा हूँ, और उन्होंने कहा कि जब मैं खुद भी चेयरमैन PCB था तो मैं ये सब चीजें देख चुका हूँ, कोई BCCI के खिलाफ खड़ा नहीं होता। ये उनके अल्फाज हैं जो खुद चेयरमैन PCB 2 बार रहे हैं, तो वो आपको बता रहे हैं कि इस तरह है। ये बात मैं भी कई बार कर चुका हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए अब जो मामला सामने आया ये उनके लिए नई बात होगी। मैंने पिछले 12-15 वर्षों में ऐसे बहुत से मामला देखे हैं जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पॉलिटिकल शिकस्त मिली है, क्योंकि BCCI के खिलाफ पलड़ा कमजोर रहा है हमारा। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। अभी तो हमारी क्रिकेट वजूहात भी बन गई ना कि हमारी टीम भी बुरी है, मगर मेन वजह यही बनती थी कि उनके यहाँ स्पॉन्सर लाइक ICC के अंदर पैसा देखें तो 70-75% उनका आ रहा होता है, दूसरे नंबर पे इंग्लैंड का आ रहा होता है, और वो दोनों आपस में, जिनको बोलते हैं आपस में उनकी सेटिंग है, ये यस समझ लें वो है। अभी मैं देखता हूँ पाकिस्तान में मीडिया के ऊपर बोल देते हैं कि ये कर दिया, वो हो गया, जबरदस्त। मुझे डर लग रहा होता है, मुझे लगता है कि हमें रैशनल चीज़ों को देखना, इमोशनल नहीं देखना। आपके पास बहुत चांसेस आएंगे कि आप BCCI को गिरा सकते हैं, आप BCCI को पीछे धकेल सकते हैं, आप अपनी जीत ले सकते हैं, मगर उसके लिए रैशनल होना पड़ेगा, इमोशनल नहीं। अगर आपको ये लगता है कि ये बोलें कि कमाल स्टेप ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, मुझे लगता है कि ये इमोशनल नारेबाजी से बेहतर है कि हम रैशनल स्टेप लें, हम अपनी डिप्लोमेटिकली बाकी बोर्ड्स के साथ बना के रखें। और इस मामले को मैं आज भी कह रहा हूँ, ये ट्रॉफी वाले मामले में इमोशनल होने के बजाय रैशनल होकर फैसला करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे डर लग रहा है, अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर भारत इस तरह से आया कि पाकिस्तान को ACC में भी पीछे धकेलना है, ICC में भी पीछे धकेलना है, और ये सिर्फ ट्रॉफी की वजह से नहीं है, भारत इससे पहले का प्लान आउट कर रहा है कि उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पीछे धकेलना है। आप सोचिए, ये बहुत आगे की मैं बात कर रहा हूँ, आप सोचिए आगे की मैं जो बात कर रहा हूँ कि जैसे अभी USA की रुकनीत मुअत्तल की है ICC ने, अगर BCCI या किसी भी बोर्ड की मदद से वो हमारी ICC के खिलाफ हमारी इस चीज़ के ऊपर आता है, तो उसके आगे क्या चीज़ें होंगी वो शायद सोच के भी थोड़ा सा डर लगता है।